सबसे पहले सावन का महीना चला हुआ है, तो आगामी आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। भोले बाबा सब पे ऐसे कृपा बरसाए रखे, हमारा वार्ड ऐसे विकसित बनता रहे। आदरणीय विधायक जी, परिषद के हमारे सम्मानित अधिकारी और वार्ड के सम्मानित मेरी महिला शक्ति और मेरे जितने भी आदरणीय भाई सभी जो सम्मानित जनता है, अशोक भाई साहब आपको हार्दिक। और जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा नगर परिषद का, तो हम आपको एक अवार्ड देंगे, सबसे ज्यादा काम कराने वाला हमारा पार्षद भाई क्योंकि सारे दिन उलाना देवा है कि मेरे काम नहीं होते। तो लेकिन जब हमने शपथ ली ना और इन वार्डों का हाल देखा, तो मेरे मन में भी एक इच्छा ये थी कि जो वार्ड विकसित हो चुके हैं उनमें हम थोड़ा कम ध्यान दें या कम बजट की बात करें, और जो अनविकसित वार्ड है ना, जो डेवलपमेंट की राह देख रहे हैं, उनमें ज्यादा काम हो। तो ये खुशी का एक विषय है कि हम उस चीज पे को पूरा कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ज्यादा काम की जरूरत है वहाँ पे ज्यादा काम भी होंगे, और जो वार्ड विकसित पहले ही हो चुके हैं उसमें कुछ और काम करा लेंगे। तो आप बधाई के पात्र हो इस विषय को लेके। और नगर परिषद बार बार ये नहीं कहोगे कि काम मेरे काम ना होए, काम ना होए, तो काम आपके हो रहे हैं और ये लोग आपका पूरा साथ दे रहे हैं। आपका वार्ड बहुत सम्मानित मेहनत कश लोग हैं ये। और जब जब ये आती थी ना महिलाएं बेचारी, वह टीम यहाँ बैठी हुई होगी कि नालियों जो गली है ये कच्ची, इनमें कीचड़, और जो एक और विषय पे हम इस पे थोड़ा सीरियस संज्ञान लेंगे कि जो जगह जगह ये प्लास्टिक को जला रहे हैं और जो वार्ड को कबाड़ बनाने का जो एक वो हो रहा है ना, इस विषय को भी हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। बीमारियों का ये शिकार हो रहे हैं। और विधायक जी भी इस बात को लेके विधानसभा में भी चर्चा करी थी कि सारे वार्ड साफ सुथरे हो, और इस तरह का जो काम है भाई, जिसको अपना बिजनेस करना है वो कम से कम रिहायशी इलाकों से दूर करें। तो इस विषय को लेके भी हम आपको आपके पूरा सपोर्ट करेंगे, पार्षद, विधायक और हमारी पूरी टीम। क्योंकि जब हम 4 करोड़ के लगभग काम होने जा रहे हैं और उसके बाद भी अगर यहाँ प्लास्टिक जलेगा तो कोई मतलब नहीं है ऐसे कामों का। तो इस चीज को लेके हम, और आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि बार बार बात आती है ना सफाई की, तो आप लोगों पे ये आरोप लगते हैं कि जो रेंटल जो प्रवासी भाई ना सबसे ज्यादा गंदगी आप फैलाओ। तो मैं, आप सारे मेहनत कश लोग हो, कमाने खाने के लिए बाहर भी जाना होता है, हमारी गाड़ी आती है नगर परिषद की टाइम टू टाइम, आप चाहोगे तो उनका टाइम भी बढ़ा देंगे, लेकिन आप डस्टबिन का यूज करो, डस्टबिन में अपना कूड़ा डालो। और जब गाड़ी आए सुबह नहीं तो आप के सूटेबल हम टाइम आपका करके देंगे, शाम में गाड़ी आ जाएगी, लेकिन कूड़ा उसमें डालो, क्योंकि वही वार्ड वही शहर सबसे स्वच्छ होता है जहाँ के नागरिक अच्छे होते हैं। और आप बहुत अच्छे नागरिक हो, बहुत, मैं तो ये मानती हूँ जहाँ पे इतने मेहनत कश लोग रहते हैं, तो आपको इतनी भी समझ है कि गंदगी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियों का डर होता है। प्लास्टिक को हटाने का काम वो हमारा है, वो हम करेंगे। ये जो जहाँ जाति क्रमण कर रखे है ना इन्होंने, लेकिन उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, आपके वार्ड को आप भी साफ सुथरा करने में सहयोग करोगे, अपना कूड़ा कूड़े की गाड़ियों में डालने का काम करोगे भाई। बीच बीच में हम भी निरीक्षण करेंगे और देखेंगे। अब की बार हम ये करेंगे कि जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव वार्ड होगा ना, उसको भी सम्मानित करने का काम नगर परिषद करेगी। तो हमारे मोस्टली पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अपने वार्डों में एक संदेश ये भी जाना चाहिए कि सबसे बेसिक नीड तो हमें क्या होती है, सफाई की है, कि हमारे आसपास सफाई बनी रहे। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट अपना लो भाई। जैसे हम पहले गांव में अपने घर के आगे के बुआरी झाड़ी करा करते, साफ सफाई रखो, कोई बड़ा काम नहीं है। और नगर परिषद, पार्षद, विधायक, सारी सरकार यहाँ बैठी हुई है, सब आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके अलावा भी जो अशोक भाई साहब कहते कई प्रोजेक्ट हैं आपको लेके, तो लेकिन आपने सहयोग करना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा कि एकदम से परिवर्तन कैसे आए वार्ड में, है ना। तो मेरी सारी महिला टीम यहाँ पे खड़ी है, आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत सपोर्टिव हो, मेहनत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं काम अब चालू हो जाएंगे। आपके पहले भी बहुत काम चालू हो रहे हैं, तो काम शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, हम लोगों का सहयोग देना पड़ेगा सफाई के विषय को लेके। उसके अलावा जो लाइट की प्रॉब्लम है, जो आपकी गली बढ़िया हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी, कितने कीचड़ नहीं मचे, इन लोगों को उठाने का काम हम करेंगे, जो यहाँ पे प्लास्टिक के ढेर बना रखे वार्ड में। उसके बाद साफ सुथरा वार्ड हो जाएगा, अपना खूब
आप काम करो और अपने वार्ड को साफ सुथरा रखो। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नायब जी ने शपथ ली तो भी आपने सुना होगा कितनी अच्छी स्कीम लाडो लक्ष्मी योजना, हर महीने 2100 रुपए आपके खाते में। जो पात्र इसके पात्रता को पूरा करेंगे इस योजना की, उस बहनों के खाते में, उन बेटियों के खाते में 2100 रुपए आपके खाते में आने का काम लाडो लक्ष्मी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो सरकार तो बहुत सुविधाएं दे रही है, हम लोगों की जागरूकता कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। अपने बच्चों को पढ़ाओ सरकारी स्कूलों में, मॉडल संस्कृति स्कूल, इंग्लिश, साइंस, आप कुछ भी लो, कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इस मजदूरी से, इसके कोई पानी प्यावे, कोई हर देखो काम सारे कोई छोटा नहीं होता, रोजी रोटी के लिए कोई भी काम आप कर लो ईमानदारी के साथ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षा के स्तर में आप अपने बच्चों को जागरूक बनाइए, इनको एक अच्छा नागरिक बनाइए। सरकार इतनी सुविधा लाभ उठाने का काम आप करो, और नगर परिषद साथ है, सारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। आप एडमिशन नहीं है स्कूलों में, ये भी एक बहुत, मैं वही कह रही हूँ, फिर जागरूकता की कमी है हमारे पास कहीं ना कहीं। स्कूलों की कमी नहीं है, टीचरों की कमी नहीं है, एडमिशन जाके टीचर ढूंढ के लाओ बालका ने। आप कित रहो, आप कौन सी दुनिया में रहो, मेरी समझ में नहीं आई। ये तो टीचर का सर्वे लगाओ सरकार के, बच्चा ने ढूंढ के लाओ कित है। तो सरकार की नीतियां और योजना इतनी अच्छी हैं, जागरूक हो जाओ, और एक शिक्षित और सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सफाई और शिक्षा दो चीजों का ध्यान रखो आप लोग, जहाँ जरूरत है। ये जिस बहन भाई को नहीं पता हम बताओगे, आपने एडमिशन में भी हम सहयोग करेंगे, और करते भी हर साल। जहाँ अगर कमी लगती हो तो मेरे तो बताओ आकर, मैं खुद चलूंगी स्कूल में। लेकिन ये नहीं कहो कि स्कूल तो खाली पड़े हैं, बच्चे ढूंढने जाओ, टीचर तो बच्चों को सही मार्ग दिखाओ, सफाई और शिक्षा दो चीजों का ध्यान रखो। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने इतना मान सम्मान दिया, यहाँ पे आपने अपना टाइम दिया और अपने वार्ड के